हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ एक्सेलेंस में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है समीकरण या इक्वेशन। ये आपकी क्लास 10th चैप्टर 3 दो घात समीकरण चैप्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैं हर एक चीज़ को छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, ताकि लंबे वीडियो से आप लोग बोर भी ना हो और छोटे छोटे वीडियो से आप लोग को सारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है समीकरण या इक्वेशन। मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर, रियल लाइफ का उदाहरण देकर इक्वेशन या समीकरण के बारे में समझाऊंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं समीकरण को लेकर, आप समीकरण के बारे में जितना भी जानते हो उस चीज़ को मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देकर समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी इसको समझ जाओगे और फिर कभी आप भूलोगे भी नहीं। और समीकरण से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। तब भी मेरे समझाने के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या फिर कोई भी संदेह रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण क्या होता है? हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या है। समीकरण, चलो एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि समीकरण क्या है। मान लीजिए, चलिए मानना होना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों ने अपने आसपास, अपने गांव में, कहीं पे भी या मूवीज़ में अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, समीकरण सुने ही होंगे। नहीं सुने हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी मूवी में सुना होगा कि अब तक हमने जो काम किया या फिर हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, सपोज़ कि एक लड़का है और एक विलन है, हीरो और विलन है। हीरो विलन को उसकी किए की सज़ा दिलाने के लिए एक प्लानिंग करता है। हीरो के सामने एक प्रॉब्लम है कि उस विलन को सज़ा दिलानी है। अब हीरो क्या करता है, उस विलन को सज़ा दिलाने के लिए अपने दिमाग में एक आइडिया सोचता है और उसके ऊपर वो काम करता है। तो जो हीरो है उसका दोस्त हीरो के पास आता है और उससे पूछता है कि अरे तुमने उस विलन को सज़ा देने के लिए प्लानिंग कर रहा था, यानी कि तुम कुछ कर रहे थे, तो जो तुम कर रहे थे वो अब तक कहाँ तक पहुँचा है, यानी कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या समीकरण है, क्या स्थिति है। तुम जिसको सज़ा दिलाने वाले हो, सज़ा देने वाले हो, उसके बीच में क्या समीकरण है, उसको तुम सज़ा किस तरह देने वाले हो। तो आप इस बातचीत से यहाँ पे जो समीकरण, जो वर्ड आया, क्या समझे इससे? मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। जो हीरो है और विलन है, दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है उस प्रॉब्लम का। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हीरो ने एक प्लानिंग किया, एक ढांचा बनाया, उस प्रॉब्लम को एक रूप दिया। उस रूप को ही हम बोलेंगे समीकरण, कि हीरो अब ऐसे 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 काम करने वाला है और विलन को सज़ा दिलाने वाला है। तो वो जो पूरा रूपरेखा है, वो रूपरेखा कहलाता है इक्वेशन या समीकरण, ठीक है। तो आपको समीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। समीकरण कुछ नहीं है, बस जो आपके सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एक लिखित रूप है, एक लिखित सिस्टेमेटिक रूप है, और वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो समीकरण आप समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं समीकरण का, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप एक दुकान में गए, एक पेन खरीदा आपने, और आपने एक पेन खरीदा और
2 बुक खरीदा, आपने एक पेन खरीदा और 2 बुक खरीदा, दोनों का जो कंबाइन दाम है, कुल दाम है वो है 10 टका, यानी कि ₹10, 10 रुपये है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। अब आपको निकालना है, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इसको एक समीकरण के रूप में बदलना है। आपने दुकान में गया, दुकान से एक पेन खरीदा और 2 बुक खरीदा, और दोनों का दाम 10 रुपये है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को, इस मैथ को देखो, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है बुक में, वो क्या है, वो प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस लिखित तरीके का यूज करते हैं उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। तो मेरे सामने ये एक प्रॉब्लम आया, अब इस प्रॉब्लम को हमें समीकरण के रूप में बदलना है, इसको एक लिखित रूप देना है। तो वो कैसे दे सकते हैं? मुझे नहीं पता कि एक पेन का दाम कितना है, पता है नहीं है। मुझे नहीं पता कि एक किताब का दाम कितना है। तो हम क्या करें, तो हम मान लेते हैं माना एक कलम का दाम, एक कलम का जो दाम है वो कितना है, वो है X रुपीज़। कितना है? X रुपया। और एक किताब का दाम, कितना है? एक किताब का दाम है रुपीज़ कितना, Y रुपये। ये क्या है, ये रुपए का सिंबल है, ठीक है। ये रुपए का सिंबल है, ये रुपए को दिखा रहा है, ठीक है। इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ये रुपए का सिंबल है। तो एक कलम का दाम X टका है और एक किताब का दाम Y टका, यानी कि Y रुपये है। तो मान लो एक कलम का दाम X रुपये है, तो उसने खरीदा कितना कलम है, यानी कि आप ही ने कितना कलम खरीदा, एक ही कलम खरीदा। तो आपने सिर्फ, तो एक कलम का दाम कितना है, X रुपया। तो आपने X रुपये के कलम खरीदे, क्योंकि एक कलम का दाम X रुपये है और आपने एक ही कलम खरीदा, तो कितने रुपए के कलम खरीदे आपने, X रुपये के, ठीक है। यानी कि X रुपया आपका कलम का दाम हो गया, ठीक है। फिर आपने 2 किताबें खरीदी और आप बोल रहे हो कि एक किताब का दाम Y रुपये है। आप माने हो कि एक किताब का दाम Y रुपीज़ है, तो ऐसे आपने 2 किताबें खरीदी, तो आपके सामने 2Y होना चाहिए, है ना। एक किताब का दाम Y रुपीज़ है, तो आपने ख़रीदा 2 किताबें, तो 2 किताब का दाम कितना होना चाहिए, 2Y। एक किताब का 1Y, तो 2 किताब का 2Y। अब आपके पास इतने रुपए के किताब हैं और इतने रुपए के कलम हैं, और दोनों का टोटल दाम कितना है, दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि X रुपये को और 2Y रुपये को अगर हम जोड़ दें, तो दोनों का मिलाकर दाम कितना आया, 10 रुपये। कितना आया, 10 रुपये। तो आप ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके सामने ये प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को आपने क्या किया, X और Y के टर्म में बदल दिया। तो ये जो आपके सामने ये जो रूप आया, ये जो रूप, लिखित रूप आया, इस रूप को ही हम लोग समीकरण कहते हैं। और समीकरण हम लोग 2 चर वाले समीकरण, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग 2 चर वाले समीकरण से रिलेटेड है, इसलिए इस इक्वेशन को हम 2 चर में बदले हैं। तो चर क्या होता है, चर के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उससे भी देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करके भी आप चेक करके देख सकते हैं कि चर क्या होता है, वो मैंने बताया है, ठीक है। तो समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया, समीकरण क्या है, बाकी सॉल्व कैसे करना है, और आगे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हम लोग, बाकी सब बताएंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो था समीकरण, इक्वेशन क्या होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा समीकरण क्या होता है, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय और खुश रहो।